नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एजुकेशनल टेक में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक इस चैनल में आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, सीटेट, झारखंड पुलिस या फिर बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आप सही चैनल पर हैं। आपको इस चैनल में इन परीक्षाओं से जुड़ी एक बिंदुओं की चर्चा बारीकी से की जाएगी। साथ ही साथ मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके या ईमेल भेजकर जुड़ सकते हैं। टेस्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ सामान्य ज्ञान के भूगोल सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो दिया गया है पीडीएफ में। अब एक एक करके हम इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आप चाहें तो इसका आंसर पहले लिख करके उसके बाद अपने से खुद से जांच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चन सेट किया हूँ। ये देख रहे हैं, ये 40 क्वेश्चन का सेट है जो दिया गया है। जैसे कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई, जिसमें आंसर होगा नई दिल्ली। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो बी ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। यह है। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो झारखंड राज्य में काली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है वह है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका सही कारण नहीं है ऑप्शन नंबर सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ये इसका सही कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है। तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य का दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो यह कोरोना कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग ये 8 मिनट का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं, बोल रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। उसके बाद है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिन पर जीवन है, वह है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन सी है 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि स्थलीय भाग पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो सबसे निचला बिंदु स्थलीय भाग पर मृत सागर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर हम जाते हैं, जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन 18 में चलते हैं। इसमें पूछा है कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है एकमात्र उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में तो इसका बी ऑप्शन है 60। हेली धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 76 वर्षों के बाद यह दिखाई पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर निश्चित रूप से हाइड्रोजन मिलने की जानकारी है, तो इसका सही आंसर है टाइटन। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। चंद्रमा पर सर्वाधिक भाग में किस प्रकार का चट्टान मिलता है? ऑप्शन सी सही है, टाइटेनियम चट्टान। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, जिसमें पूछ रहा है कि हेली का धूमकेतु
पिछली बार कब दिखाई पड़ा था? तो दोस्तों 1986 ईस्वी में पिछली बार दिखाई पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है 25 में पृथ्वी का घूर्णन वेग कितना है? तो पृथ्वी का घूर्णन वेग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर हम चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि एक वर्ष में लगभग कितने बार ग्रहण लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 7 बार। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। इसमें पूछा है मंगल और बृहस्पति के बीच कितने छोटी आकाशीय पिंड हैं? तो लगभग 45,000 छोटे आकाशीय पिंड हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं हम। इसमें पूछा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं? तो दोस्तों इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि नेपच्यून के चारों तरफ कौन सा गैस के बादल छाया हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है शीतल मीथेन। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 31 में पूछा है कि कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से दिखाई देता है, मतलब हम खुले आँख से यहाँ से देख सकते हैं, वह है फोरवेस्टा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कौन से ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन 33 में पूछा है कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें भी बी ऑप्शन सही है, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि पृथ्वी का स्थल क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 29.22। क्वेश्चन 35 में पूछा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 35 में तो यह है 96%, 96% है। अब हम क्वेश्चन 36 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा है कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि 40,067 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 37 में पूछा है कि किस ग्रह का पलायन वेग सबसे कम है? तो सबसे कम बुध ग्रह का पलायन वेग है। उसके बाद क्वेश्चन 38 में चलते हैं, जिसमें पूछा है कि वर्तमान समय में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। क्वेश्चन 39 में पूछा है कि सूर्य का उम्र लगभग कितना वर्ष है? तो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। क्वेश्चन 40 में हम जाते हैं। इसमें पूछा है कि पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में
मतलब सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 365 दिन 35 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड एग्जैक्टली। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया। आप अब वीडियो को देख करके और अपना जांच खुद कर सकते हैं, कितना परसेंट आया उसे निकाल सकते हैं, 40 में से कितना परसेंट सही हुआ। और इसी तरह से यदि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी तरह का वीडियो लेकर हम आगे आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।